नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ज़हूर इमाम महदी, खुरूज दज्जाल और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल की जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो चलती रहेगी, इसलिए आप इस चैनल के साथ जो है जुड़े रहिए। इसके अलावा आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को जिक्र किया जाएगा। इसके अलावा भी आइंदा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब कुरान मजीद फुरकान हमीद की वो आयात करीमा कि जिनकी इब्तदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू से होती है, उन आयात की भी सीरीज सुनेंगे जो तकरीबन 89 के करीब है। आज की हदीस मुबारका ये है, अन अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन आसिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस्आदा मिन सब'i मौतात। हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 किस्म की मौतों से पनाह मांगा करते थे। पनाह मांगने का मतलब यह है कि या रब्बुल आलमीन हमें इस तरह की मौत से महफूज फरमाना। सबसे पहली वो किस्म के जिससे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत से पनाह मांगी, मौत की ये किस्म मौतुल फजाअत है। मौतुल फजाअत का मतलब यह है अचानक मौत का वाक़या हो जाना। मिसाल के तौर पर एक्सीडेंट का वाक़या हो जाना, कोई हादसे का पेश आ जाना, हार्ट अटैक का हो जाना। क्यों? इसलिए कि ऐसे शख्स को तौबा करने का वक़्त नहीं मिलता, वसीयत करने का वक़्त नहीं मिलता। लेकिन याद रखिएगा, दीगर हदीस के अंदर आता है कि जो अचानक मौत होती है ये मोमिन के लिए राहत होती है, और जो फासिक और फाजिर और गुनाहगार शख्स होता है उसके लिए बाइसे गम होती है। इसलिए इंसान को हर वक़्त अचानक मौत से पनाह मांगते रहना चाहिए, यानी यूं कहना चाहिए या रब्बुल आलमीन मुझे अचानक मौत से महफूज फरमा। दूसरी वो किस्म के जिससे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत से पनाह मांगा करते थे वो है वमिन लदगिल हय्या, सांप के काटने से। सांप के काटने से जो मौत वाक़ई होती है वो भी बड़ी खतरनाक होती है और बड़ी तकलीफ होती है। तीसरी मौत की वो किस्म कि जिससे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे वो है वमिनस सबई, यानी दरिंदे की मौत से या रब्बुल आलमीन मैं पनाह मांगता हूँ। क्या मतलब कि किसी दरिंदे के चीर फाड़ करने से जो मौत वाक़ई हो उससे भी हम सबको पनाह मांगनी चाहिए। इसी तरीके से चौथी मौत की वो किस्म कि जिससे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे वो है वमिनल हरक़ी, यानी आग के जलने से जो मौत वाक़ई हो उससे भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे, इसलिए कि आग के जलने से जो मौत वाक़ई होगी वो भी इंतहाई तकलीफ दे होगी। पांचवी वो किस्म कि जिससे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांग रहे हैं इस हदीस मुबारका के अंदर वो है वमिनल गरक़ी, यानी गर्क होकर पानी के अंदर डूब कर अगर मौत वाक़ई हो जाए उससे भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांग रहे हैं। छठी वो किस्म कि जिससे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांग रहे हैं वो है अन यखिर्रा अला शैइन औ यखिर्रा अलैहि शैउन। कोई चीज है जो वजनी है, कोई इंसान उस वजनी चीज के ऊपर जाकर गिर जाए, जैसे चट्टान के ऊपर जाकर गिर जाए, पत्थर के ऊपर जाकर गिर जाए जिससे उसकी मौत वाक़ई हो जाए, या कोई वजनी चीज जो है उस इंसान के ऊपर आकर गिर जाए और उस हादसे से उसकी मौत वाक़ई हो जाए, इससे भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांग रहे हैं। अल्लाह सातवीं मौत की वो किस्म कि जिससे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांग रहे हैं वो है वमिनल क़त्ली इंदा फिरार ज़हफ़। अगर कोई मुजाहिद है, कोई सिपाही है, कोई फौजी है, वो हालत जंग में है और मैदान जंग में है और मैदान जंग से भागते हुए कोई शख्स जो है उसको कत्ल कर दे, इस तरह की मौत से भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांग रहे हैं, क्योंकि ऐसे शख्स के बारे में बड़ी सख्त वईदात आई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस तरह की 7 किस्म की मौत की अक़साम से महफूज फरमाए।